हाय, आप देख रहे हैं डिजिटल वासी और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग किसे कहते हैं, कितने टाइप के होते हैं, इसके फ्यूचर क्या है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होते हैं, थोड़ा सा बहुत कस्टमर बिहेवियर के बारे में समझाऊंगा। कोशिश करूंगा कि आपको बहुत ही इजी वे में ये डिलीवर कर पाऊँ कि डिजिटल मार्केटिंग को अगर आपको करना ही क्यों चाहिए, अगर आप कर रहे हैं तो इसको किस तरह से आगे जाकर आप फ्यूचर में इम्प्लीमेंट करना है। क्योंकि देखो इस तरह के कोर्स आज भी हमारे जो कॉलेज कॉलेज हो या फिर स्कूल हो, इस तरह के जो कोर्सेस हैं ये सब इंट्रोड्यूस नहीं किया कराया गया है। पर अगर आप देखो कि आईआईटी ने डिजिटल मार्केटिंग इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो आने वाले कुछ टाइम में हो सकता है आपको कि जो नॉर्मल जो कंप्यूटर क्लासेस होते हैं वहाँ पर भी ये सब कोर्सेज आ जाएंगे। ऑलरेडी कुछ कुछ जगह पे आ गए हैं, पर इसके फ़ी काफ़ी है, अप टू 30,000 ऊपर है। और मैं आपको इस कोर्सेज में जितना आपको देने वाला हूँ, जितना कुछ सिखाने वाला हूँ, वो बहुत ही कम प्राइसेस में। और इसके साथ साथ आपको जो कॉन्टेस्ट वगैरह होंगे वो तो उसमें तो मज़ा ही आ जाएगा। तो खैर हम लोग इस टॉपिक पे आगे और भी बात करेंगे। इस वीडियो पे हम लोग ये कंटिन्यू करेंगे कि इसको डिजिटल मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, क्या इफेक्टिव है, मार्केट साइज क्या है, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बेसिकली हम लोग बात करेंगे। वीडियो अगर लंबी होती है तो इसको मैं 2 पार्ट में कर दूंगा, अगर वीडियो अप टू 15 मिनट्स में होती है तो मैं एक पार्ट में इसको छोड़ दूंगा। वो डिपेंड करता है कि रिकॉर्ड होने के बाद वो कितनी आगे जाएगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, इस टॉपिक पे इन करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं, हम लोग अपना पावर पॉइंट का स्लाइड पे, और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं फर्स्ट में अपना डिजिटल वासी का लोगो। अब हम लोग यहाँ पे कोई भी स्लाइड स्टार्ट करने से पहले, कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं, दिमाग में आप कुछ भी सोच के रखे हैं, तो उन सारे चीज़ों को आप पहले उन सारी चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल दें। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होगा कि जब भी आप कोई चीज़ को अगर आप सोच के रखते हैं ना, तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि आप शायद समझने में गलती करेंगे। इसलिए अगर आपके दिमाग में ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग को लेकर कुछ भी आपके दिमाग में अगर आप थोड़ा बहुत रिसर्च कर चुके हैं, तो उसको अभी बाहर निकाल दीजिए। अभी आप ये मान के चलिए कि आपको कुछ नहीं आता है, क्योंकि जीरो से ही हीरो बना जा सकता है। अगर आप कुछ ऑलरेडी कुछ एक परसेप्शन लेके चल रहे हैं, तो आपको सीखने में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है और बहुत सारे अननेसेसरी डाउट आएंगे। इसीलिए जितना हो सके काम रहिए, और आगे जाके जो भी डाउट्स होंगे वो पूछिए। डाउट्स एकदम पूछिए, कमेंट में पूछिए। अगर कमेंट में रिप्लाई नहीं करता, सोशल मीडिया में पूछिए, ट्विटर में पूछिए, इंस्टाग्राम में पूछिए, जहाँ मौका मिलता है वहाँ पूछिए। 24 घंटे में कभी भी सवाल पूछ सकते हैं, जब भी फ्री होगा उसके हिसाब से मैं जवाब या फिर आपको रिप्लाई कर ही दूंगा। तो हम लोग चल शुरुआत करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग किसे कहते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग अगर इसका डेफिनेशन में जाएं, तो इसको डेफिनेशन में जाने से पहले अगर हम लोग इस बारे में बात करते हैं तो क्या आपको डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंग करना ही क्यों चाहिए, क्या फ़ायदा आपको है। पहले सबसे किसी को भी सबसे पहला आंसर ये चाहिए होता है कि मैं क्यों करूँ, क्यों डिजिटल मार्केटिंग ही क्यों। तो इसका जवाब होता है कि देखो आज के टाइम में जितना भी मार्केटर्स होते हैं, वो हम लोग अगर हम आमतौर पे जब हम लोग इंडियन इंडियन गवर्नमेंट को देखते हैं, अभी अब मोदी जी को ही देखिए, सबको ही बोला जाता है कि मोदी जी तो खुद सिर्फ फोटो खिंचाने में लगल रहते हैं। तो वो सीधा सीधा इशारा करते हैं कि वो एक तरह का डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, डिजिटल कम्युनिकेशन बिल्ड करते हैं वो। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि मोदी जी एक जो पहलवान थे उनके साथ एक इंटरव्यू कर रहे थे। तो वो क्या कर रहे थे, वो सोशल मीडिया से कम्युनिकेशन बढ़ा रहे हैं कॉमन पीपल के साथ। आप और हम शायद उसको नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन वो हम एज एन मार्केटर, जब आप मार्केटिंग सीख जाओगे तब आपको ये सब चीज़ें समझ में आएंगी कि मोदी जी अभी इस टाइम पे ये क्यों कर रहे हैं, ये स्पीच क्यों दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। तो अभी हम लोग ये देखते हैं कि जितने भी मार्केटर होते हैं ना, वो हम लोग मान के चलते हैं कि 50% अभी भी जो है कंटेंट, जो भी कंपनी होता है वो मार्केटिंग बजट में अभी भी 50% इंक्रीज करने का पॉसिबिलिटी है। अब जब हम बात कर रहे हैं कि 50% ऑफ मार्केटर्स, दैट मीन्स हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जैसे कि मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ, तो जब भी हम कोई क्लाइंट का काम करते हैं, तो क्लाइंट हमें कई बार उनको अपने गोल अचीव करने होते हैं, चाहे वो इंगेजमेंट लाना हो, चाहे वो अपना सेल्स बढ़ाना हो। तो अपना जो बजट है वो 50% इंक्रीज कर देते हैं, या फिर कहो कि 200% भी इंक्रीज होता है। तो हम जब यहाँ पे बोल रहा हूँ कि 50%, तो डेट मीन्स कि हर कंपनी अभी ऑन एवरेज 50% अभी अपने अपने मार्केटर का बजट बढ़ा चुके हैं। सोशल मीडिया स्पेंडिंग की जो इंक्रीजिंग है वो काफ़ी बढ़ चुकी है, क्योंकि कोई भी कंपनी भी सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा खर्च कर रही है। तो सोशल मीडिया पे पहले ही इतना खर्च करते थे लोग, बड़े बड़े ब्रांड्स, आज का टाइम में उससे कई गुना ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। उसके अलावा कि स्मॉलर जो ब्रांड होते हैं, जैसे छोटे छोटे ब्रांड, ठीक है, वो फास्ट ग्रो कर पाता है डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से। अभी अगर आप देखो बोट बोट का ही अगर आप देख लो, मीवी एक कंपनी है, अगर आप जानते होंगे तो मीवी
जो भी बोट के साथ ही एक स्मार्ट क्या बोलते हैं एयरबड कंपनी है मे बी, उसमें भी नेक बैंड वगैरह वो ब्लूटूथ स्पीकर वगैरह आते हैं। तो इन सारा कंपनियों ने जब अपना शुरुआत किया था तो ये पूरा का पूरा डिजिटल एड्स पे ही डिपेंडेंट था, और उसी से आज ये इतनी बड़ी कंपनी बने। हाँ ऑब्वियसली आज के टाइम में वो बड़े बड़े स्टार्स को हायर कर लेते हैं, लेकिन फर्स्ट के टाइम को अगर आप देखोगे, क्योंकि इन कंपनियों को मैंने अपने आंखों से बढ़ते हुए देखा है, तो इसलिए मैं इसको बता पा रहा हूँ। अभी अगर हम लोग देखें ना तो पूरा वर्ल्ड वाइड 18 बिलियन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मतलब वैसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसमें हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये याद रखिएगा। जब भी आपको कोई डिजिटल मार्केटिंग में हम लोग जब भी कोई डिवाइस के बारे में बात करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग टीवी के बारे में बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ, या फिर हम लोग बात कर रहे हैं कोई डीटीएच की, हम लोग बात कर रहे हैं कोई वीएसएआर की, हम लोग बात कर रहे हैं वॉशिंग मशीन की, वैसा नहीं। वैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कम्युनिकेशन करने में हेल्प करते हो, जैसे टीवी, ठीक है। तो जब टीवी में आप कुछ देखते हैं, कोई चीज़ का आउटपुट लेते हैं, तो वो एक कोई भी मंत्री या फिर कोई भी मिनिस्टर जब स्पीच दे रहे होते हैं तो आप उस डेटा को कंज्यूम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वैसा कुछ भी चीज़ जो कम्युनिकेशन करने में हेल्प करती हो, वही चीज़ों को हम लोग डिजिटल मीडियम में जब भी बोलेंगे डिजिटल मार्केटिंग में तो उसी को डिवाइस कंसिडर करेंगे। नहीं तो आमतौर पे क्या होगा कि जब हम लोग डिवाइस बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो बहुत कुछ होता है ना। तो ये चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। तो फ्यूचर क्या है डिजिटल मार्केटिंग का, तो देखो जैसे मैंने बताया कि 18 बिलियन से भी ज़्यादा डिजिटल कम्युनिकेशन डिवाइस है अभी ऑल ओवर द वर्ल्ड। अभी मोर मार्केटिंग क्या कर रहे हैं ना, जो बड़े बड़े जो कंपनी है अभी और ज़्यादा मार्केट में पैसा लगा रहे हैं ना, कस्टमर अवेयरनेस अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, ताकि कस्टमर को अवेयरनेस बढ़े कि यहाँ पे कोई ब्रांड है XYZ जो मार्केट में अभी काम कर रही है। जैसे एग्जांपल हमारी ही डिजिटल वासी की जो ब्रांड है, अभी आने वाले टाइम में आप देखोगे कि इसको बहुत ही ज़्यादा आपको अलग अलग मीडियम में आपको प्रमोट होते हुए दिखेगा। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आपको होते हुए दिख जाएंगे, हो सकता है कि आपके फीड में भी हमारा एड्स आपको दिखेंगे, ठीक है। तो आप अभी इसमें एक और चीज़ है कि अभी पहले के टाइम के हिसाब से अभी का जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी एडवांस हो चुका है। पहले फेसबुक एड्स नहीं हुआ करते थे उतना एडवांस, आज के टाइम में गूगल एड्स इतना एडवांस नहीं हुआ करता था कि आप एग्जैक्टली पिन पॉइंट करके कि कोई एग्जैक्ट कोई एड्रेस पे आप ऐड चला पाओ, ऐसा नहीं हो पाता था। आज के टाइम में अगर मैं किसी ऑफिस को, अगर कोई पूरी इंडिया में कोई मुझे एक ऑफिस बोल दिया जाए ना, तो मैं एग्जैक्टली उसी ऑफिस पे, खाली उसी ऑफिस पे ऐड दिखा सकता हूँ अपना। और उस जैसे ही उस ऑफिस के अंदर जाएंगे और फ़ोन ऑन करेंगे तो उसको उनको ऐड आएगी, और जैसे ही वो ऑफिस से बाहर जाएंगे तो उनका ऐड बंद हो जाएगा। तो इतना पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ आज के टाइम पे एड्स चलाया जाता है बड़े बड़ी कंपनियां। अब क्या कर रहा है, अब क्या होता है कि अब जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो भी काफ़ी बदल रहा है। पहले कंज्यूमर सब टीवी देखते थे, तो टीवी में जो भी आप देखते होंगे, कोई भी धारावाहिक देखते हैं, सीरियल वगैरह देखते हैं, या फिर तो उसमें उसमें जो ऐड आता था उसमें बहुत ऐड आता था, आप देखते होंगे। पर वही अगर आप जब OTT सर्विस भी देखते हैं तो देखिएगा OTT सर्विस में जब एक कोई भी प्रोग्राम देखिएगा तो एक ही ऐड बार 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 उसी OTT सर्विस में आएंगे। जबकि टीवी पे ऐसा नहीं था, टीवी पे एक ऐड अगर कोई आ रहा हो तो वो अलग होगा, तुरंत दूसरा ऐड अलग होगा, तुरंत तीसरा ऐड अलग होगा। अब वो लूप में हो सकता है, लेकिन वो एक ड्यूरेशन के बाद लूप में होगा। लेकिन जब OTT में आप देखोगे ना तो ये लूप तुरंत 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 होगा, एक ही ऐड बार बार हर ऐड में चलेगा। तो ये जो कंज्यूमर बिहेवियर को ये सब जो ऐड चला जाता है कंज्यूमर बिहेवियर को अटैक करने के लिए किया जाता है, ताकि कंज्यूमर एक ही ऐड को तुरंत 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 बार बार देखे तो उसको ब्रांड नेम उसके जहन में आ जाएगा। अब पहले पहले जो था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एडवर्टीजमेंट उतना ज़्यादा इस्तेमाल होता नहीं था। आज सबको पता है चैट जीपीटी और मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। डीप लर्निंग के बारे में मैं बात करूँ तो अगर आपको पता हो, चैट जीपीटी को इस्तेमाल करने में हम लोग प्रॉम्प्ट्स लिखते हैं। प्रॉम्प्ट, अब कुछ लोग बोलते हैं प्रॉम्प्ट, कुछ लोग सोचते हैं ना कि उसमें प्रॉम्प्ट लिखने आता है, पर मैं बताता हूँ कि 99% लोगों को प्रॉम्प्ट लिखना ही नहीं आता। अब इसी के कारण कई बार होता है कि उनको जो रिजल्ट चाहिए होते हैं वो रिजल्ट उनको मिल नहीं पाते। तो हम लोग यहाँ पे आगे जाके, हालांकि इस कोर्स में ऐड नहीं है हमारा चैट जीपीटी का कोर्स, लेकिन हम लोग जब ब्लॉग सेक्शन पढ़ेंगे तो हम लोग चैट जीपीटी को भी इस्तेमाल करना उसमें सिखाएंगे, क्योंकि बिना उसका मज़ा ही नहीं आएगा। अब मार्केट साइज कितना है, अगर हम लोग मार्केट साइज को देखें तो आज से कई सालों पहले ये मार्केट साइज बहुत ही कम था। अगर हम लोग 2016 को देखो तो ये था सिर्फ 62, कितना था, 62 बिलियन इंडियन रुपीज़। तो देखिए ये इंडियन रुपीज़ में डेटा है, जो भी डेटा है बिलियन डॉलर में नहीं है, इंडियन रुपीज़ में, इसको ध्यान रखिएगा। तो 62 बिलियन रुपीज़ थे, ठीक है। अब अगर इसको 2020 में देखोगे, 2020 में यानी कि महज 4 सालों में ये कितना हो गया, सीधा 2.5 गुना, 2.5x हो गया। अब इसको अगर हम यहाँ देखोगे तो अभी करंट 2024 में एक्सपेक्टेड है, अगर 2023 में आप देखो तो करीब करीब $400 बिलियन। आप कंपेयर कर लो कितना गुना बढ़ा, ठीक है।
ठीक है, 6x तो यहाँ पे आ गया इंक्रीज। अब अगर इसको यहाँ पे देखोगे तो करीब करीब कितना हो गया, करीब करीब साढ़े 8.9 या फिर 9x मान लो, तो 9 गुना अगर कोई मार्केट बढ़ रहा है 9 टाइम्स, वो भी कितना टाइम में, तो देखिए ये 16 था, ये 24 था, 8 सालों में अगर कोई कंपनी 9 टाइम्स बढ़ रही है तो उसको बहुत ही मैसिव ग्रोथ की तरफ देखा जाता है। तो इस चीज़ को समझना होगा कि आज भी ये कंपनी कंपनी 2024 तक का ये प्रोजेक्शन है और आने वाले टाइम में अभी और ग्रोथ जाएगी। मैं जो हमारा अपना अनुमान है वो 2 ट्रिलियन के आसपास ये जाने जा सकता है इजीली। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन करने के बाद जब हम बात करते हैं तो अब अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग डेफिनेशन मिल सकते हैं, अलग अलग गूगल सर्च पे आपको अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग गूगल डेफिनेशन दे सकता है। पर इस चीज़ों को अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसका लिटरल मीनिंग हमेशा एक ही निकलता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे जो भी डेफिनेशन है उसको इजी टू इजीएस्ट करें ताकि उन लोगों को भी समझ में आए जो हमारे टेक बैकग्राउंड से है और उन लोगों को भी समझ में आए जो हमारे टेक बैकग्राउंड से नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या यहाँ पे डेफिनेशन बताया गया। तो कोई भी टर्म्स हम लोग करते हैं जब डिजिटल मार्केटिंग किस टर्म को कहते हैं, जो रेफर करते हैं डिजिटल चैनल्स टू मार्केट देयर प्रोडक्ट। तो कोई भी डिजिटल मार्केटिंग कहां पे रेफर कर रहे हैं, डिजिटल चैनल। अब डिजिटल चैनल क्या है, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सब क्या है, एक डिजिटल चैनल है। ठीक है, ये टीवी तो नहीं है, एक डिजिटल चैनल है। डिजिटल चैनल, उस चैनल पे जा करके अगर कोई अपना प्रोडक्ट अपना सर्विस को प्रमोट करता है, प्रचार करता है, तो उसे ही हम लोग डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। अब इसको और भी ठेठ भाषा में समझा देता हूँ। अब डिजिटल चैनल कितने तरह के हो सकते हैं। डिजिटल चैनल आप यहाँ देखने, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है, वेबसाइट हो सकता है, मोबाइल डिवाइस हो सकते हैं, सोशल मीडिया हो सकता है, सर्च इंजन एक गूगल हो, याहू हो, बिन हो, ठीक है, ब्रेव हो, बहुत तरह का आज तक के टाइम में सर्च इंजन काम आते हैं। ईमेल हो, ठीक है, ईमेल, कोई ऐप, कोई टेक्स्ट मैसेजिंग हो, कोई वेब बेस्ड एडवर्टीजमेंट हो। वेब बेस्ड मतलब कोई भी जो इंटरनेट पे हम लोग एडवर्टीजमेंट देखते हैं, इंटरनेट पे सर्च करते हैं और हम लोग को जो एडवर्टीजमेंट दिखता है वो कोई भी मैंने वेब बेस में आजकल वो जो भी चीज़ जो इंटरनेट से आपका ऐड आ रहा है वो सारा चीज़ आ गया, बचा कुचा चीज़। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि आप देखते होंगे ना, यहाँ पे कई बार आपका टेक्स्ट मैसेज में मैसेज आता है कि भाई ये यहाँ पे लोन ले लो, है ना। अगर आपका आप हो सकता है छोटे हो आप, तो आपके मम्मी पापा का फ़ोन देख लेना, वहाँ पे लोन का मैसेज तो आता ही होगा। मोबाइल ऐप में देखते होंगे कोई भी एजुकेशन या फिर कोई भी फ्री टाइप का ऐप आप यूज करते हैं, उसमें ऐड वगैरह आता है। वो ऐड आता कैसे, वो ऐड आता है आपका बिहेवियर कैसे, आप क्या बात करते हैं अपने दोस्तों से। जब भी आप डेटा ऑन करके रखते हैं अपने दोस्तों से बात करते हैं तो जीमेल आपका उस वॉइस को रिकॉर्ड करता है पीछे, पर वो रिकॉर्ड का स्टोर नहीं करता, क्योंकि रिकॉर्ड का स्टोर करेगा तो वो इलीगल हो जाएगा। अब उस रिकॉर्ड से जो भी आप ऐसा प्रोडक्ट का नाम लेते हैं जो गूगल के डेटाबेस में मौजूद है, तो उस डेटाबेस, गूगल का डेटाबेस आपके द्वारा बोला गया कोई भी प्रोडक्ट को सिंक करता है और आपको फिर आपका एप्लीकेशन पे या फिर यूट्यूब पे आपको जो ऐड देखने को मिलती है वो कुछ वैसा ही होता है। ईमेल में भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे कंपनी आपको ईमेल किया हुआ रहता है मार्केटिंग में भी, सर्च इंजन गूगल में, सोशल मीडिया तो आपको पता ही है कि दबा के ऐड रहते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे एड्स दिखाना, अगर कोई सेलर है या फिर कोई कंपनी है अपना प्रोडक्ट को बेच रहे हैं या फिर अपने कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं कोई भी डिजिटल चैनल पे, तो वही डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है। तो आप सोचोगे यार ये तो बहुत ही आसान है, ये तो कोई भी कर सकता है। नहीं, यहीं पे आता है इसकी में डीप चीजें। दिखाना अलग चीज है, पर दिखाना किसको है ये कैसे तय होगा। अब एक कंपनी, अब मान लो कि 100 लोग हैं, 100 डिफरेंट तरह तरह के लोग हैं। अगर मेरा एक कोचिंग है, अगर उसमें 10 ही लोग पढ़ने वाले हैं, 90 लोग पढ़ने वाले हैं ही नहीं, तो मैं उन 90 लोगों को ऐड क्यों दिखाऊं। तो ये जो कैलकुलेट करना होता है, इस कैलकुलेशन करने के पीछे का जो मैथड्स होते हैं, इस मैथड्स को जो जितने अच्छी तरह से अगर आप उस मैथड को इम्प्लीमेंट कर पाओ उतने अच्छे आप डिजिटल मार्केटर हो। ठीक है, तो वो डेटा को एनालाइज करना ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। अब हम लोग यहाँ देखते हैं तो बोले तो 1990s में ही डिजिटल मार्केटिंग की शुरुआत हो चुका था। आप देखिए डिजिटल मार्केटिंग जब शुरुआत हुआ था ना, तब लोग जानते भी नहीं थे कि डिजिटल मार्केटिंग है, क्योंकि इंटरनेट पे तो आपको बहुत पहले भी बहुत सारे वीडियोस दिखते होंगे, लेकिन लोग इसको जानते नहीं थे। ये प्रॉपर फॉर्मेशन आया तो अगर हम देखेंगे तो अर्ली 2000 के आसपास लोग इसको डिजिटल मार्केटिंग एज एन फॉर्मेट बोलने लगे। हाँ, होता पहले से था, जब इंटरनेट आ चुका था तब से होता था, पर इसका कोई एकदम एग्जैक्ट फॉर्मेट नहीं था कि ये करेंगे तो ही ये होगा, ऐसा नहीं था। आउटकम इनकम का कोई चीज़ें नहीं थी। अब देखो यहाँ पे इंट्रोडक्शन हम लोग वापस बोल रहे हैं कि कोई भी मार्केटिंग कैंपेन है ना जिसमें इन्वॉल्व होता है क्या, डिजिटल कम्युनिकेशन, उसे ही हम लोग डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है, अब देखो डिजिटल कैंपेन किसे कहते हैं, तो वो कैंपिंग नहीं जो हम लोग कहीं घूमने चल जाए वो कैंपिंग होता है।
कैंपेन किसे करते हैं? जब भी हम लोग किसी एक खास तरह के एड्स को हम लोग ले करके, जब भी हम लोग इसको किसी से कम्युनिकेट करते हैं। अब एग्जांपल ले लो, कोई ऐड आया आपका, सैमसंग का आपने ऐड देखा होगा, जिस ऐड में एक बहुत ही इमोशनल स्टोरी शेयर किया था। वो पहाड़ पे जाके सर्विस से टीवी रिपेयर कर देते हैं, और उस रिपेयर का टाइम में वहाँ पे बहुत सारे विकलांग जो लड़कियाँ रहती हैं, अब बोलती है कि उनकी जो दोस्त है वो सिंगर है, जो सारेगामापा या शायद इंडियन आइडल में गाना गा रही होती है। तो ये जो वो जो ऐड है, वो ऐड आपको क्या बताना चाह रहा है? वो ऐड एक तरह से आपसे कम्युनिकेशन कर रही है, आपसे इमोशनली अटैच कर रही है वो ऐड, ताकि आप उनके प्रोडक्ट के प्रति इमोशनली इंगेज फील कर सके। इसी तरह से मैंने जब एक बैनर, आप लोग हो सकता है एडमिशन के पहले आप लोगों तक कोई ना कोई बैनर गया होगा मेरा, तो वो बैनर क्या था? वो एक कम्युनिकेशन ही तो था, जहां पर मैं आपको बता रहा था कि आपको इतने पैसे में इतना 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 सर्विसेज मिलेगा। तो वहाँ वो ये होता है वन वे कम्युनिकेशन, जहाँ पे एक सेलर हो या फिर एक कंपनी जो वन वे कम्युनिकेशन कर रही है अपनी तरफ से। तो ऐसा ऐसा होता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या एक और चीज़ देखते हैं कि आज क्या एक होता है ना वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होता था कि आप देखे होंगे कि आप जब कॉलेज जाते होंगे, स्कूल जाते होंगे ना, तो आपके अगल बगल बहुत सारा बैनर पोस्टर वगैरह हैंडबिल से कोई बांटता हुआ, इस कोई आदमी वो खड़ा होगा, कोई पेपर बांट रहा होगा, लिफलेट बोलते हैं उसे, हैंडबिल बोलते हैं, ठीक है, ब्रोशर्स बोलते हैं। तो सबके डिफरेंस टाइप होते हैं, कुछ लोग कंफ्यूज करते हैं लिफलेट ब्रोशर में क्या डिफरेंस होता है। वो सारी चीज़ें मैं जब टाइप ऑफ मार्केटिंग में अच्छी तरह से बताऊंगा, जब कैटेगरी में हम लोग घुसेंगे तो हम एग्जैक्टली आपको क्लियर करेंगे। क्योंकि आप कितना ही बड़ा डिजिटल मार्केटिंग बन जाओगे, आपको ऑफलाइन मार्केटिंग भी करने के लिए बोला जाएगा, तब आपको ही सजेशन देना पड़ेगा कि सर आपको कौन सा बैनर में जाना चाहिए या फिर किस कैटेगरी के बैनर में आपको एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों की भी जानकारी होना बहुत जरूरी है। जबकि इंटरनेट पर अगर आप डिजिटल मार्केटिंग देखो ना, तो आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बारे में कुछ नहीं बताया जाता। क्योंकि लेकिन कोई भी बड़ी कंपनी ऐसा नहीं कि सिर्फ यूट्यूब पे ही अपना ऐड चला रही है, वो बैनर भी लगवाएगी, ठीक है। तो ये भी चीज़ है। तो कोई भी हम लोग ऐड करने के लिए ना, सबसे ज़्यादा चीज़ जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है क्या? तो कस्टमर का बिहेवियर। कि अब यहाँ पे कस्टमर का बिहेवियर मतलब ऐसा थोड़ी कि कस्टमर कितना बजे खाना खा रहा है, कितना बजे सो के उठ के स्कूल जा रहा है, ये सब चीज़ों से हम तो मतलब है नहीं। कस्टमर का बिहेवियर मतलब वो इंटरनेट में क्या सर्च कर रहा, वो क्या देखता है यूट्यूब चैनल पे, वो किस तरह का कंटेंट अपने दोस्तों को शेयर करता है। तो ये जितना में डेटा है ना, ये गूगल अपने पास रिकॉर्ड बनाती है, गूगल हो या फेसबुक है, दोनों रिकॉर्ड बनाती है। और एक डिजिटल मार्केटिंग का काम होता है इसी रिकॉर्ड को एनालाइज करना कि उसके लिए कौन सा कस्टमर ज़्यादा बेनिफिशरी है। तो इस तरह का चीज़ों को हम लोग सबसे ज़्यादा ऐड ऑन करते हैं कि कस्टमर बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है। कि बिना कस्टमर बिहेवियर को हम लोग सही से अपना एड्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या बोलते हैं कि कंपनीज क्या करते हैं ना, कंबाइन करते हैं ट्रेडिशनल और डिजिटल मार्केटिंग टेक्निक का, है ना। मैंने जो अभी पहले भी बता रहा था, ठीक। और हम लोग इसको बहुत ही अच्छी तरह से सीखते हैं कि ताकि डिजिटल मार्केटिंग और जो पुराना ओल्ड मेथड्स है उन सारी चीज़ों को कंबाइन करके हम लोग एक नए तरह का मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बिल्ड करते हैं। कई बार आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। आप अलग अलग कंपनियों को लोगे, जब हम लोग कैसे स्टडी करेंगे तब आपको इन सब सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से जानकारियाँ बता दूंगा मैं इसको। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि कितने तरह के आमतौर पे डिजिटल मार्केटिंग होते हैं। तो भाई बहुत ही सिंपल है। एक हम लोग B2B बोलते हैं, B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस। एक होते हैं B2C यानी कि बिजनेस टू कस्टमर। एक और हम लोग वो बोलते हैं, आजकल एक नया ट्रेंड चल गया है, हालांकि उसका कोई भी ऑफिशियल आपको डिफिनेशन नहीं मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं नो स्किल एकेडमी। अगर आप देखेंगे तो यूट्यूब में आपको बहुत सारे ऐड आपको देखने मिलेगा, नो स्किल एकेडमी। अब नो स्किल एकेडमी हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अब वहाँ वो बोला तो जाता है यूट्यूब के ऐड में कि नो स्किल एकेडमी है, लेकिन बिना स्किल का आप घंटा कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपको स्किल ही नहीं है कुछ नहीं कर सकते। अब वो नो स्किल एकेडमी बोल के वहाँ पर एडमिशन लेते हैं, फिर बाद में वो भी आपको सिखाते ही हैं। अगर कोई स्किल ही नहीं है तो सीखने की क्या जरूरत है। मैनेजमेंट अपने आप में एक स्किल है। तो अगर आपको नो स्किल एकेडमी का कोई ऐड देख रहे हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप जब इस कोर्स में आप अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको नो स्किल एकेडमी जो पढ़ाया जाता है ना, 10-15 हज़ार वो लोग ले लेते हैं, वो हम लोग इसी डिजिटल मार्केटिंग का एक टॉपिक में उस चीज़ को कवर करेंगे, ठीक है। पता नहीं नो स्किल एकेडमी इतना ज़्यादा चल ही कैसे रहा है, सिर्फ और सिर्फ एड्स के बदौलत। तो B2B क्या होता है? B2B जहाँ पर एक कंपनी, ठीक है, एक कंपनी या फिर एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को अपना सर्विस बेचता हो। और एक होता है एक कंपनी अपना सर्विस या फिर प्रोडक्ट किसी क्लाइंट को बेचता हो। अब जैसे मान लो एग्जांपल कि टाटा है। अब टाटा में इसलिए एग्जांपल ले रहा हूं कि टाटा में दोनों ही चीज़ है। अब टाटा की एक कंपनी है TCS, ठीक है।
अरे टाटा की कंपनी है तो क्या, टाटा नमक ले लो, टाटा सॉल्ट। अब देखो टीसीएस कोई कस्टमर को तो कुछ बेचती नहीं है, टीसीएस बहुत सारा दूसरी कंपनी को सॉफ्टवेयर्स बेचती है। तो उस केस में टीसीएस हो गया एक बी टू बी कंपनी, जबकि टाटा नमक वो किसे बेचती है, कंपनी को थोड़ी बेचती है, तो सीधा हमें बेचती है। तो ये हो गया एक बी टू सी कंपनी। तो इसी तरह का डिफरेंशिएट, जब कोई एक कंपनी अपना प्रोडक्ट और सर्विसेज को किसी दूसरे कंपनी को बेचती है तो वो बी कहलाती है, और जब वो किसी क्लाइंट को सीधा बेचती है तो बी कहलाती है। अब यहाँ पे हम लोग जो अपना वो नो स्किल एकेडमी वाला है, ये हम लोग आगे जाके क्लियर करेंगे क्या होता है ये। अब बी और बी में क्या होता है भाई, डिफरेंस क्या है, ऑलरेडी मैंने बता दिया बहुत सिंपल वे में, ठीक है, वही चीज़ें यहाँ लिखी हुई है। अब जैसे यहाँ पे लिखो बी क्या है, अब बी मल्टीपल पीपल, मैंने कहा अलग अलग लोगों को या ज़्यादा लोगों के साथ इंटीग्रेट करके बिजनेस करते हैं। अब लोग मतलब एक कंपनी में डायरेक्ट कंपनी टू कंपनी जब बिजनेस करेंगे तो सीधा तो बिजनेस करने लगी, वो सिंगल पर्सन जो ओनली जो सिंगल पर्सन होता है, जैसे कि बी में एक ओनर है और दूसरा जो ओनर कंपनी है उसमें भी एक ओनर है, दोनों ओनर आपस में तय किया कि हम आपसे ये सर्विस लेंगे, हम आपसे ये प्रोडक्ट लेंगे, और वो फिक्स हो गया। अब वो हो सकता है कि उस कंपनी में कोई एक टीम भी हो जो ये डिसाइड करे, ठीक है, हो सकता है उस कंपनी में कोई टीम नहीं हो, जैसे मेरे कंपनी में कोई टीम नहीं है, मैंने ये सब डिसीजन लेने के लिए तो सब चीज़ मैं ही करता हूँ। अगर मुझे कुछ सर्विसेज चाहिए भी होती है तभी मैं खुद ही से लेता हूँ। अब इस चीज़ को मैं आगे आपको और क्लियर करूंगा कि ये मैं इसको कैसे बोल रहा हूँ, अगर मैं इस चीज़ को आगे बताऊंगा अभी और, ठीक है। अब हम लोग बेनिफिट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे। अब बेनिफिट क्या है भाई, और सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, तो हम लोग कम बजट में यानी कि कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक पहुंच सकते हैं अपना प्रोडक्ट और अपना सर्विसेज को लेकर के, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। अब यहाँ का बोलो, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं बी या फिर बी कंपनी होती है, वो डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से क्या करती हैं, वो बेटर अंडरस्टैंड करा सकती हैं देयर कस्टमर और देयर कस्टमर को ज़्यादा अच्छा से समझा सकती हैं वो अपने चैनल के मीडियम से। अपने अगर मान लो कोई कस्टमर है, अगर वो कोई कंपनी के बारे में जानना चाहता है, अब उससे कस्टमर को कैसे पता होगा कि इस टाइप का कोई, अब एग्जांपल ले दो, जैसे यहाँ पे एक पानी का बोतल है, अब ये पानी, अगर मान लो आपको पानी का बिजनेस करना है तो पानी का बिजनेस करने के लिए आपको ढूंढना पड़ेगा ना कि ये बोतल कहाँ से मिलता है, तो आप गूगल में क्या सर्च करोगे, लोकल मैन्युफैक्चरर ऑफ बोतल्स, तो आपको ये बोतल मिलेगी। तो एक बार जब आपने सर्च कर लिया और उसके बाद जो आपको बोतल का ऐड आएगा तो वो ऑलरेडी आपको आपको बारे में वही बताएगा जो आप जानना चाहते थे, वो ऐड ऐसे ही बना हुआ होता है। एक डिजिटल मार्केटर का मेन खासियत यही होता है कि वो पहले से फिक्स होता है कि अगर ये कस्टमर ये सोच रहा होगा तो उसको ये कंटेंट जाएगा, तो कंटेंट का जो नीड है वो फुलफिल हो जाएगा। तो कंटेंट का एक क्लाइंट का नीड को फुलफिल करना कि वो क्या सोच रहा है, इसे ही हम लोग कस्टमर बिहेवियर को बोलते हैं। और इसी इसी सॉल्यूशन अप्रोच के साथ कोई भी डिजिटल मार्केटिंग एक अच्छा रिस्पॉन्सिव एड्स बना करके कंपनी को प्रॉफिट देता है, तभी कंपनी उसे एक अच्छा हाई पेइंग जॉब ऑफर कर पाती है। अब डिजिटल मार्केटिंग और क्या कर सकता है भाई, तो ये आपके ऑडियंस है। अब ऑडियंस क्या होगा, या तो अगर मान लीजिए कोई आप यूट्यूब में देखते हो या फिर किसी का कोई फॉलोवर है तो उस केस में उसको ऑडियंस बोल रहे हैं, और या फिर नॉर्मल जो अगर कोई सोशल मीडिया पे है तो जो देखने वाले हैं उस केस में उसको ऑडियंस बोला जा रहा है। तो अंडरस्टैंड करते हैं देयर पेन पॉइंट, ठीक है, पिन पॉइंट टू मैट्रिक्स दैट विल गिव यू टू मार्केटिंग टीम क्रेडिबिलिटी। अब अगर वो डिजिटल मार्केटिंग का क्या होता है, वो जो भी कस्टमर है वो अगर इंटरनेट में क्या सर्च करता है वो सारी चीज़ अगर उन्हें पता होगा तो जो कंपनी है, जो ऑडियंस है, सॉरी, जो कंपनी है और जो ऑडियंस है, तो कंपनी उस ऑडियंस तक क्या पहुंचाना चाह रही है वो एग्जैक्टली डिफाइन कर सकती है अपने मार्केटर को, और मार्केटर डिलीवरी कर सकता है कंपनी की तरफ से कस्टमर को। हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन साउंड कर रहा है, लेकिन इस चीज़ को हम लोग आगे और भी आहिस्ता आहिस्ता कन्फर्म और ठीक कर लेंगे, जो कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं कि देयर आर ए फ्यू मेजर बेनिफिट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। अब बेनिफिट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्या क्या है भाई। तो पहली बात कि परचेजिंग और जो प्रोडक्ट सर्विसेज होता है हम लोग बहुत ही कम टाइम में उसको दे सकते हैं। ये जो भी है इसको स्क्रीनशॉट लेके आप आराम से पढ़ लेना, हम लोग ऑलरेडी इसको काम कर चुके हैं, इसमें इसको ऑलरेडी हम लोग बता चुके हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग काम कैसे करता है, अब ऑलरेडी हम लोग जितना बात कर रहे थे ना वो सारा चीज़ प्रोसेस का ही डेटा था, या फिर प्रोसेस के बारे में ही मैं बात कर रहा था। अब इसको हम लोग बात करते हैं कि काम कैसे करता है।
तो मार्केटिंग रेफर टू एक्टिविटी टू कंपनी यूजर टू प्रमोट इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विस टू द एम्पावर इट्स मार्केट शेयर। अब कोई भी मार्केट शेयर का मतलब क्या होता है? मार्केट शेयर मतलब शेयर मार्केट वाला मार्केट शेयर नहीं। कोई कंपनी के पास 100 रुपए है तो वो उस कंपनी का प्रॉफिट को 200 करना चाहता है। तो अगर कोई 100 रुपए से मार्केट को 200 रुपए कर दिया तो वही इसका मार्केट शेयर है उस केस में, क्योंकि वो उसका मार्केट शेयर ज़्यादा बढ़ रहा है। यहाँ पर मार्केट शेयर का मतलब एक और चीज़ हम लोग एक और टर्म्स से इस्तेमाल होता है कि मान लो कि कोई 100 लोग थे, ये 100 लोग का कोई ग्रुप है, 100 लोगों का। अब यहाँ पे एक कंपनी है ए, अब इस ए कंपनी में यहाँ पे सिर्फ 10 लोग हैं जो इसका प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, तो कितना हुआ? 10% ऑफ द टोटल पीपल हुआ। अब जब ये अपना मार्केटिंग कराते हैं, ये मार्केटिंग कराएं, अब आ गया ये बी, सॉरी बी वही बोलता हूँ मैं, ये ए ही होगा, ए। अब ये ए जब मार्केटिंग कराया तो इस ग्रुप में से अब 50 लोग इस्तेमाल करने लगे, तब कि कितना प्रॉफिट में चले गए? ये 50%। तो अब पहले कितना था? 10%, अभी कितना था? 50%। तो अब जो इसको बोला गया कि हम लोगों ने कि 40% मार्केट शेयर ये ग्रैब किया। तो इस तरह के इसमें हम लोग परसेंटेज में भी इस ऐसा हम बोलते हैं कि कितना परसेंट मार्केट शेयर वो है। जैसे एग्जांपल अभी हम लोग बोर्ड के एग्जांपल ले रहे थे, तो अगर मैं बोलूँ कि आज के टाइम में 10 में से कितने लोगों के पास बोर्ड के डिवाइसेस होंगे, तो अगर बोला कि 10 में से कोई 5 के पास, तो अगर 50% मार्केट शेयर है इसका, 2 नीवी के पास हो सकता है, 2 रेडमी का हो सकता है, 2 सैमसंग का हो सकता है। तो ऐसे ऐसे करके हम मार्केट शेयर डिवाइड करते हैं परसेंटेज में। अब कंबिनेशन करते हैं हम लोग अपना सेल एबिलिटी को, ठीक है, टू डिलीवरी गुड्स टू अवर एंड यूजर। अब सेल्स एबिलिटी क्या होता है? अब एग्जाम्पल आप कई बार देखे होंगे, कोई कोचिंग से आपको फोन जाता होगा कि कोई लोन वाला आपको जो फोन करता होगा, कोई लोन वाला आपको फोन करता है कि भैया 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 आप आपको बहुत कम इंटरेस्ट में लोन दे देंगे। तो वो क्या कर रहा होता है? वो आपको पिच कर रहा होता है। वो ऐसे चीज़ों को हम लोग बोलते हैं पिच करना। पिचिंग क्या होता है कि जब कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस को एक छोटे लाइन में इंट्रो बना करके जब हम लोग किसी क्लाइंट को डिलीवर करते हैं, ठीक है, ताकि उसको कम शब्दों में उस क्लाइंट को वो चीज़ समझ में आए, उसे ही पिचिंग करना बोलते हैं। अब अलग अलग जहां पे आपको अलग अलग मायने मिलेंगे, पर पिचिंग का लिटरल मीनिंग यही होता है। क्योंकि जब कोई भी सेल्स पर्सन, हम लोग जब आता है सेल्स करने के लिए, या फिर जब आप कभी किसी को जाते हो किसी को कोई चीज़ बेचने के लिए, तो आप क्या बताते हो? आपके क्वालिटी के बारे में, क्वांटिटी के बारे में, और कितना रिलायबल आपका प्रोडक्ट। ये 3 चीज़ अगर आप किसी कस्टमर को समझा दो और कस्टमर को समझ में आ गया तो आपका प्रोडक्ट ले लेगा। वरना प्रोडक्ट कितना भी सस्ता हो, अगर क्लाइंट को ये समझ में ही नहीं आएगा कि ये यार ये मेरे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है, तो क्लाइंट तो लेगा ही नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब प्यू रिसर्च सेंटर एक बहुत बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसको लेके कई बड़े बड़े रिसर्च होते रहते हैं। अब इनका कहना है कि 75% जो अमेरिकन एडल्ट है, ठीक है, वो परचेज करते हैं अपने फ़ोन से, ठीक है। इंडिया में भी ये परसेंटेज काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि टाइप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। अभी अगर ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, जो कि एक बार मैं देख लेता हूँ कितना लंबा हो चुका है, तो 27 मिनट से ये वीडियो हो चुके हैं। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर रैप अप करते हैं और हम लोग आगे दूसरे वीडियो से कंटिन्यू करेंगे टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग पर। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुलते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।